हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट, एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 8 भवन 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई। ऊर्जा एक ऐसी चीज होती है जो साधारण से साधारण व्यक्ति के भी पूरे अस्तित्व को परिपूर्ण कर देती है या चेंज कर देती है। दोस्तों, जिस प्रकार इस पूरी सृष्टि को बनाने का काम हमारे ब्रह्मा जी का है, उसी प्रकार उसकी बनाई सृष्टि को पालन करने का काम हमारे विष्णु जी का है। और सारी चीज़ों की अवस्था पूरी होने पे उनका नाश करने का काम महादेव का है, यानी शिव का है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 शक्तियाँ पूरे संसार में सुप्रीम कही जाती हैं और इसीलिए इनको अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है, यानी जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। जनरेट करने वाले ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाले विष्णु और डिस्ट्रॉय करने वाले महादेव यानी शिव। तो दोस्तों, ये पूरी जो सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि चलाने का श्रेय अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है और शिव पूरी सृष्टि का एक ओज, एक सार। तो हर किसी को मानने का अपना अपना स्वरूप है। विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। हृदय जो है वो विष्णु है और शरीर जो है वो शिव है। तो ये पूरा ब्रह्मांड, चराचर पूरा ब्रह्मांड ऊर्जाओं से भरा हुआ है। और जब हमारी ऊर्जा कहीं रुक जाती है तो हमारी ऊर्जा के रुकने से, जैसे हमारा पूरा जो शरीर है वो 7 चक्रास हमारे पते हैं, इसीलिए कुंडली जागरण का एक प्रोसेस होता है। तो इसी तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड हमारा चराचर जगत चल रहा है। लेकिन अगर इस क्रम में हम कहीं रुक गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमारा कर्जा नहीं उतर रहा, हमें मानसिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ों का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, मन विचलित है, मन में निरंतर कोई ना कोई क्रिया चल रही है और काम बोझिल हो रहा है, हमारा कोर्ट केस नहीं निपट रहा है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद की स्थिति बनी हुई है, समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर आपके जीवन में इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हों जिनका निजात पाने में आप सक्षम नहीं हैं, अगर आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर आपके पास धन का अभाव है, अगर आप कोई पूजा पाठ या कोई पैसे की रेमेडियाँ नहीं करना चाहते, तो मैं आज आपको फ्री का एक उपाय बताता हूँ। इस उपाय को करने के लिए केवल इतना करना है, एक गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र पहनना है, जो भी, जैसे पीला टी शर्ट मैंने पहना हुआ है तो आप पीला कुछ भी पहन सकते हैं, टी शर्ट, पैंट, वटेवर। ऊपर का पहन लें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं हो तो एक रुमाल भी आप कैरी कर सकते हैं। एक आसन पे बैठ जाइए और पीला वो आसन, अच्छी बात है, नहीं होता है तो जरा सी हल्दी नीचे छिड़क दीजिए, बैठ जाइए। और आपको एक जल का लोटा लेना है, एक दीपक जलाना है और बड़े प्रेम से एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है इसको रिजॉल्व करने का काम करता है, ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। जीवन में जितनी दिक्कतें आई हुई होती हैं उन सारी दिक्कतों को हरने का काम करता है। एक तरीके से ये रामबाण है, संजीवनी विद्या का काम करता है। सारे आपकी रुकावटों के जितने भी द्वार हैं उन सारे द्वारों को खोल देता है और सारी व्याधियों को हर लेता है। आपके वैरियों को भी सद्बुद्धि प्रदान करता है, आपके दुश्मनों को भी सद्बुद्धि प्रदान करता है, आपका विवेक बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है, तेज बढ़ाता है। यानी आपकी जितने भी जीवन में आए हुए छोटे से बड़े सारे अवरुद्ध हैं उन सारे अवरुद्धों को दूर कर देता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने हरि परमात्मने प्रणत कलेशाय नाशाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय हरि परमात्मनम प्रणत कलेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप विधिवत तरीके से जाप कीजिए। जितना आप इसका जाप करेंगे, सुबह भोर में आप 4 बजे कर सकते हैं, शाम को संध्या के समय कर सकते हैं। अगर आपका दैनिक रूटीन किसी भी तरीके का है तो आप चलते फिरते कभी भी इसका जाप कर सकते हैं, मानसिक तौर से इसका जाप कर सकते हैं और अपनी सारी चीज़ें नारायण को समर्पित कीजिए, क्योंकि ये गुरु का मंत्र है। गुरु ऊर्जा का काम करता है, गुरु आपके सानिध्य का काम करता है, गुरु आपके संरक्षण का काम करता है।
तो अपनी मन को एकाग्र करके अपनी सारी चीज़ें अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए। इस मंत्र का जाप कीजिए, आपका जीवन सुगम हो जाएगा। और अगर आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं तो दास को जरूर याद कीजिएगा, मेरा भी प्रभु के चरणों में प्रणाम कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे। आपका दोस्त जितेंद्र सागर। पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।